हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और उसमें हमने टेंस परिवर्तन को सीखा। टेंस परिवर्तन और उसके बाद कुछ अन्य शब्दों में परिवर्तन। अन्य शब्द कौन कौन से हैं? तो देखिए, जैसे अगर मान लिया हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है तो कैन को कुड में बदल देते हैं, और अगर हमारे पास है मे, यानी हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मे है और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो मे को कर देते हैं माइट। और अगर उसमें पहले से ही शुड है तो शुड को शुड ही रहने देते हैं, और अगर मस्ट है तो मस्ट भी मस्ट ही रहता है, और इसी के साथ अगर वुड है तो वुड भी वुड रहता है। तो ये बात ध्यान देने की है। देखिए, एक मैं सेंटेंस पे एग्जांपल द्वारा समझाता हूं। एग्जांपल है जैसे राम सेड टू मी ही कैन सॉल्व इट। तो देखिए, सेड टू का हमने पहले ही बताया था इससे पहले वीडियो में कि राम सेड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड। तो राम टोल्ड मी, यहां पे लगा देंगे दैट, आप जानते हैं, और ये स्मॉल लेटर हो जाएगा। और अभी लिखा है कि कैन को कुड कर देंगे और बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, फुल स्टॉप। तो मेन बात यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में नहीं होती तो कैन को कुड में नहीं बदलते। ये सारे रूल्स जो हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में है तभी चेंज हो रहा है, टेंस जो परिवर्तन होता है। अब देखिए, हमने टेंस परिवर्तन सीखा। ये कुछ अन्य शब्द थे जिनमें कुछ परिवर्तन हुए, कुछ में परिवर्तन हुआ, कुछ में नहीं हुआ। अब कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, यानी टेंस परिवर्तन के एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद। अपवाद का मतलब होता है जो रूल्स हमने लिखे हैं उसमें जो परिवर्तन हो रहे थे वो उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, इसीलिए उसको एक्सेप्शंस यानी अपवाद कहते हैं। अब अपवाद कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। अब अपवाद नंबर वन, अपवाद नंबर वन ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सर्वमान्य सत्य, सर्वमान्य सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, रहने वाली बात, या आदत प्रकट करे, तो इसके टेंस में, इसके टेंस मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होगी वो टेंस जो जिस टेंस में होगा तो उसमें परिवर्तन होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सर्वमान्य सत्य, रहने वाली बात या आदत प्रकट करे तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द टीचर सेड द सन इज हॉट। तो हमें पता है, पहले हमने सीखा है कि इज का वाज कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर हम सेंटेंस के देख रहे हैं, सेंटेंस का अर्थ देख रहे हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। तो ये सर्वमान्य सत्य है, ये कभी बदलने वाली बात नहीं है। तो जो बात नहीं बदलती वो सर्वमान्य सत्य होती है। तो अब इसमें क्या लिखना है? द टीचर सेड दैट द सन इज हॉट, बस, कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेंगे एक, जैसे ही सैड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ए ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज, ए ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, यानी एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो ये सर्वमान्य सत्य है, ये कभी बदलने वाली बात नहीं है। और इसमें आया हैज, और हमने पहले टेंस में जब परिवर्तन सीख रहे थे तो हैज की जगह क्या करा था, हैड, लेकिन यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वमान्य सत्य है। लेकिन ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें चेंज होगा, सेड टू का टोल्ड, जैसा कि पहले बताया गया है। तो ही टोल्ड हर दैट, यहां पे ए जो है स्मॉल हो जाएगा, ए ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल त्रिभुज, हैज का हैज ही रहेगा, 3 एंगल्स। देखिए ये चेंज हो गया है, कॉमास की जगह दैट लगाते हैं, आपको पता है। तो ये हमारा पहला एक्सेप्शन है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सर्वमान्य सत्य रहने वाली बात या आदत प्रकट करे तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात ध्यान से समझने की है। एक्सेप्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और ये आपके समझ में आ गया होगा। अब एक्सेप्शन नंबर 2, यानी अपवाद नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच द्वारा कोई ऐतिहासिक तथ्य प्रकट किया गया हो तो इसके टेंस में, इसके मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं, यानी नहीं होगा कोई परिवर्तन। कब? यदि रिपोर्टेड स्पीच द्वारा कोई ऐतिहासिक तथ्य प्रकट किया गया हो। ऐतिहासिक तथ्य होते हैं हिस्ट्रिकल इवेंट। हिस्ट्रिकल इवेंट क्या है, अभी देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही सेड इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। देखिए उसने कहा इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई थी। तो ये इतिहास की घटना है और हमारा ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हमें पता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट में टेंस होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, लेकिन यहां पर नहीं बदलेंगे। कारण यह है कि ये हिस्ट्रिकल इवेंट है, ऐतिहासिक तथ्य है। तो जब ऐतिहासिक तथ्य दिखाया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ दैट लगेगा। तो जाएगा ही सेड दैट इंदिरा गांधी डाइड का डाइड ही होगा इन 1984। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपवाद नंबर 3, यानी अपवाद नंबर 3, एक्सेप्शन 3, उसमें क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच द्वारा पास्ट टेंस में हो रहे, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, हो रहे 2 कार्यों को एक साथ प्रकट किया गया हो तो इसके टेंस में, इसके मतलब रिपोर्टेड स्पीच के, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक,
एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शी सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, व्हेन द मैच बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग। शी सेड, उसने कहा, व्हेन द मैच बिगेन, जब मैच शुरू हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो वर्षा भी शुरू हो गई। तो दोनों काम एक साथ हो गए। लिखा क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच द्वारा पास्ट टेंस में हो रहे दो कार्यों को एक साथ प्रकट किया गया हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच में एक तो बिगेन है और एक स्टार्टेड है, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें नहीं होगा। कारण आपको देख रहा है, यानी दो कार्य एक साथ दिखाए गए हैं। पता कैसे चलेगा इसका, हमें हिंदी ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है, वरना पता ही नहीं चलने का कि दो कार्य हो रहे हैं, क्या है, क्या मामला है। जैसे शी सेड व्हेन द मैच बिगेन, उसने कहा जब मैच शुरू हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा शुरू हो गई, यानी मैच शुरू होते ही वर्षा शुरू हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, द बेल रैंग, घंटी बज गई। ये द प्रिंसिपल केम, मतलब दो काम जब एक साथ होंगे तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा, भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो क्या करना, सेड के बाद दैट लगाना है, और बाकी कोई परिवर्तन नहीं, बस इसको स्मॉल लेटर कर देंगे। व्हेन द मैच बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग, रेनिंग RAINI, बस कोमा हटा दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोमे लगे रहेंगे और यहाँ हटा दिए जाएंगे। तो देखिए तीन अपवाद तो हमारे ये हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं, वो ये है कि अगर कोई कहावत है, प्रोवर्ब है, तो कहावत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी वो किसी कोई कही हुई जो बात होती है, तो वो कहावत के रूप में जब फेमस हो जाती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन एक्सेप्शंस हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।